क्या 21st सेंचुरी का सबसे क्रिटिकल और सबसे डेडलिएस्ट रिसोर्स पेट्रोल, गोल्ड या टेक्नोलॉजिकल मिनरल्स नहीं, बल्कि सिर्फ एक ऑर्डिनरी ग्लास पानी हो सकता है? क्या एक देश का अपने पहाड़ों पर बनाया हुआ वो मैसिव और प्राउड डैम प्रोजेक्ट, बॉर्डर के यूएस पार दूसरे देश के लिए डेथ वारंट और एक नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस बन सकता है? क्या हम अन डिस्टोपियन सिनेरियोज की तरफ बढ़ रहे हैं जो हम फिल्मों में देखते हैं, यानी फ्यूचर के ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट सच में पानी की वजह से होंगे? आज तक हमने पानी को हमेशा एक ऐसा राइट समझा जो फॉसेट खोलने पर हमेशा बीता रहेगा, जो फ्री है और कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन पर्दे के पीछे, मैप्स पर और डिप्लोमेटिक टेबल्स पर एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजिक वॉर शुरू हो चुकी है। आज हम यूएस नए जियोपॉलिटिकल चेस गेम को करीब से देख रहे हैं, जहां पेट्रोल का दौर धीरे धीरे खत्म हो रहा है और ह्यूमैनिटी का इम्तिहान प्यास से होगा, यानी वाटर वॉर्स। क्या आप सच्चाई जानने के लिए तैयार हैं? क्यों हम सदियों से नहीं बल्कि आज हाई इस टॉपिक पर इतनी जोर शोर से बात कर रहे हैं? इसका जवाब मैप्स में नहीं, स्टैटिस्टिक्स में छुपा है। दुनिया की पॉपुलेशन इनक्रेडिबल स्पीड से बढ़ रही है, बड़े बड़े मेगासिटीज बन रहे हैं और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की डिमांड हर दिन एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही है। इस पॉइंट पर एक सवाल दिमाग में आ सकता है, क्या दुनिया का 3/4 हिस्सा पानी से नहीं ढका? फिर हमें वाटर क्राइसिस क्यों होगा? हाँ, हमारी दुनिया में इनक्रेडिबल अमाउंट में पानी है, लेकिन हमारे प्लेनेट का 97% पानी ओशंस का सॉल्ट वाटर है। फ्रेश वाटर, जिसे लोग पी सकते हैं और एग्रीकल्चर में यूज कर सकते हैं, उसका रेट सिर्फ 3% है। और यूएस 3% का भी एक बड़ा हिस्सा पोल्स और ग्लेशियर्स में फ्रोजन है। यानी 8 बिलियन लोगों को पूरे प्लेनेट के फ्रेश वाटर के सिर्फ 1% के बहुत छोटे पूल को शेयर करना पड़ता है। और जबकि इस पूल में पानी की क्वांटिटी फिक्स है, यूएस पूल से पानी पीने वालों की गिनती हर सेकंड बढ़ रही है। इस मैथमेटिकल प्रेशर को टोटल केओस में बदलने वाला असली फैक्टर क्लाइमेट चेंज है। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब सिर्फ मौसम का कुछ डिग्रीज गर्म होना नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग प्लैनेट के हजारों साल पुराने वाटर साइकिल का पूरी तरह डिस्टर्ब होना है। जो बारिश पहले रेगुलरली होती थी और डम्स को भरती थी, अब वो महीनों लंबे क्रूल ड्रॉट पीरियड्स में बदल रही है। फिर एक महीने की बारिश सिर्फ 2 घंटे में हो जाती है, और वो पानी मिट्टी में जज्ब होने से पहले हाई एक डिस्ट्रक्टिव फ्लड बनकर ओशन में बह जाता है और वेस्ट हो जाता है। पहाड़ों की चोटियों पर ग्लेशियर्स हमेशा के लिए पिघल रहे हैं, रिवर्स का फ्लो और वॉल्यूम पूरी तरह बदल रहा है। तो हमारे सामने जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ पानी की क्वांटिटी कम होना नहीं है। असली डरावनी बात यह है कि वाटर अनप्रेडिक्टेबल हो गया है। फार्मर्स को अब ये नहीं पता होता कि बारिश कब होगी और वो अपनी क्रॉप्स को कैसे प्लान करें। जब वाटर क्राइसिस की बात होती है, तो हम सब अपने शावर का टाइम कम करने या ब्रश करते वक्त नाल बैंड करने के बारे में सोचते हैं। लेकिन ये इंडिविजुअल एफर्ट्स ओशन में सिर्फ एक बूंद के बराबर हैं। दुनिया में फ्रेश वाटर का सबसे बड़ा कंज्यूमर हमारे घर या फैक्ट्रीज नहीं, बल्कि एग्रीकल्चर सेक्टर है। ह्यूमैनिटी जो फ्रेश वाटर यूज करती है उसका लगभग 70% खेतों की सिंचाई यानी इरिगेशन के लिए उस होता है। और सबसे खराब बात यह है कि इन इरिगेशन सिस्टम्स का एक बड़ा हिस्सा वाइल्ड इरिगेशन जैसे बहुत हाई इनएफिशिएंट तरीकों से किया जाता है। टोनो पानी मिट्टी पर बिना सोचे समझे बहा दिया जाता है और क्रॉप्स के उस करने से पहले ही धूप में अवेपोरेट हो जाता है। हमें लोगों का पेट भरना है, इसलिए खेतों को पानी देना जरूरी है। लेकिन उन खेतों को पानी देते वक्त हम ग्राउंड वाटर को पूरी तरह खत्म कर रहे हैं। एक बात याद रखिए, जो वाटर क्राइसिस आप आज न्यूज़ में सुन रहे हैं, वो असल में यूएस फूड क्राइसिस की आहट है जो कल सुबह आपके ब्रेकफास्ट टेबल पर दिखेगी। अगर पानी नहीं है, तो खाना भी नहीं है। तो क्या हिस्ट्री में 2 देशों की आर्मीज ने सिर्फ एक रिवर पर कब्जा करने के लिए जंग लड़ी है? हमें इस इशू पर थोड़ा बैलेंस्ड होना पड़ेगा। हिस्ट्री में वाटर रिसोर्सेज को लेकर लोकल टेंशन्स, अपराइजिंग्स और डिप्लोमेटिक क्राइसिस बहुत बार हुए हैं। लेकिन डायरेक्टली और सिर्फ पानी के लिए लड़ी गई कोई बड़ी ग्लोबल वॉर बहुत रेयर है। मगर इसका मतलब ये नहीं कि फ्यूचर में ऐसा नहीं होगा। पानी भले ही खुद जंग शुरू ना करे, लेकिन ये वो डेडली स्पार्क है जो मौजूदा पॉलिटिकल, एथनिक और इकोनॉमिक टेंशन्स को अचानक ब्लास्ट कर सकता है। अगर किसी रीजन में पहले से हाई बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स या रिलीजियस टेंशन्स हैं, तो वहाँ पानी की कमी पीस को बिल्कुल इम्पॉसिबल बना देती है। ये क्राइसिस सबसे ज़्यादा वहाँ होते हैं जहाँ बड़ी ट्रांसबाउंडरी रिवर्स हैं।
क्योंकि रिवर्स मैप्स पर बनी पॉलिटिकल बॉर्डर्स, वीज़as या पासपोर्ट्स को नहीं मानती। वो एक देश में पैदा होती हैं, 3 देशों से गुजरती हैं और चौथे देश में समुंदर में गिर जाती हैं। नाइल रिवर, यूफ्रेटीज, टाइग्रस, इंडस और मेकोंग रिवर्स जैसे दुनिया की लाइफ ब्लड्स बिल्कुल इसी सिचुएशन में हैं। यहाँ से असली सवाल शुरू होता है, क्या एक अपस्ट्रीम कंट्री, जहाँ से रिवर शुरू होती है, का कोई पॉलिटिकल फैसला डाउनस्ट्रीम वाले देश की किस्मत बन सकता है? जब अपस्ट्रीम वाला देश पानी रोक लेता है, तो डाउनस्ट्रीम वाला देश अपने फार्मर्स का पेट कैसे भरेगा? ये जियोग्राफिकल इनजस्टिस आज की दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे मुश्किल डिप्लोमेटिक प्रॉब्लम्स में से एक है। ये रिवर टेंशन तब अपने पीक पर पहुंचती है जब मैप्स पर कॉन्क्रीट सिग्नेचर्स दिए जाते हैं, यानी मैसिव डैम प्रोजेक्ट्स। पहले डम्स को सिर्फ पानी स्टोर करने और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए मासूम इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स समझा जाता है। लेकिन आज के दौर में डैम्स नेशनल वेपन्स, स्ट्रैटेजिक पावर्स और डिप्लोमेटिक प्रेशर के टूल्स हैं। इसका सबसे नया और खतरनाक एग्जाम्पल अफ्रीका के दिल में दिख रहा है। इथियोपिया ने नीले रिवर के सोर्स पर ग्रैंड इथियोपियन रेनेसांस डैम नाम का एक मैसिव स्ट्रक्चर बनाया है। इथियोपिया के लिए इस दम का मतलब है मिलियंस लोगों को इलेक्ट्रिसिटी देना और गरीबी से बाहर निकलना। लेकिन डाउनस्ट्रीम हजारों किलोमीटर दूर इजिप्ट के लिए इस दम का मतलब है मौत का खतरा, क्योंकि इजिप्ट का पानी और एग्रीकल्चर पूरी तरह यूएसएस रिवर के फ्लो पर डिपेंड है। डैम्स अब सिर्फ कंक्रीट की दीवारें नहीं हैं, ये मैसिव लॉक्स हैं जो इंटरनेशनल रिलेशंस में देशों को घुटनों पर ला सकते हैं। पॉलिटिशियंस और मीडिया अक्सर रिवर्स और डम्स की बात करते हैं, लेकिन ज़मीन के नीचे एक बहुत ज़्यादा खतरनाक, साइलेंट और इनविजिबल रेस चल रही है, यानी ग्राउंड वाटर। सैकड़ों मीटर्स नीचे मौजूद मैसिव वाटर बेसिन्स, यानी एक्वाफर्स, दुनिया के मिलियंस फार्मर्स और शहरों की रैग हैं। लेकिन ये ग्राउंड वाटर एक बैंक अकाउंट की तरह है। हम लगातार वहाँ से पानी निकल रहे हैं, लेकिन वो अकाउंट हज़ारों सालों में बारिश से बहुत धीरे धीरे भरता है। हम ज़मीन के नीचे मैसिव पाइप्स डालते हैं खेतों की सिंचाई और बढ़ते शहरों को पानी देने के लिए। इसका रिजल्ट ये है कि ग्राउंड वाटर लेवल हर साल मीटर्स नीचे गिर रहा है। शायद आपको सरफेस पर कोई रिवर या दम की लड़ाई ना दिखे, लेकिन ज़मीन के नीचे इस बात पर एक खौफनाक और साइलेंट वॉर चल रही है कि किसका पंप ज़्यादा गहरा जाएगा। और जब वो पानी खत्म हो जाएगा, तो वापस मुड़ने का कोई रास्ता नहीं होगा। क्राइसिस को गानवों से निकलकर मेट्रोपोलिसेस तक पहुंचने में देर नहीं लगती। दुनिया भर के मेगासिटीज़ पर पानी का इनक्रेडिबल प्रेशर है। जिन शहरों में करोड़ों लोग रहते हैं, वहाँ का वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर इस बढ़ती डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहा। हमने हिस्ट्री में देखा है कि जब शहरों के वाटर रिसोर्सेज खत्म होते हैं तो क्या होता है। कुछ साल पहले साउथ अफ्रीका के सबसे मॉडर्न शहरों में से एक, केप टाउन में, डे ज़ीरो नाम का एक डिजास्टर सिनेरियो हुआ। डैम्स पूरी तरह सूखने की कागर पर आ गए और गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि एक फिक्स्ड दिन पर पूरे शहर का टैप वाटर बैंड कर दिया जाएगा और लोग मिलिट्री सुपरविजन में स्क्वेयर्स से कैनस्टर्स में पानी लेंगे। हालांकि आखिरी वक्त की बारिश ने शहर को बचा लिया, लेकिन इस इंसिडेंट ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि प्यास के सामने एक मॉडर्न शहर कैसे घुटनों पर आ सकता है। डे ज़ीरो दुनिया के बहुत से मेगासिटीज़ के दरवाजे पर खड़ा है। अगर आप अभी भी ये सोचते हैं कि वाटर क्राइसिस सिर्फ पीने का पानी ना मिलना है, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। पानी सिर्फ आपके ग्लास में रखा एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड नहीं है, ये वो इनविजिबल ग्लू है जो पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को जोड़ कर रखता है। आप जो टी शर्ट पहनते हैं उसके कॉटन को प्रोड्यूस करने के लिए हज़ारों लीटर्स पानी चाहिए। आपकी कार के स्टील को प्रोसेस करने और आपकी पॉकेट के फ़ोन के स्मार्ट माइक्रोचिप्स बनाने के लिए फैक्ट्रीज में मैसिव क्वांटिटी में पूरे वाटर यूज़ होता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स और थर्मल पावर प्लांट्स के रिएक्टर्स को ठंडा करने और एनर्जी जनरेट करने के लिए पानी चाहिए। अगर पानी खत्म हो गया, तो सिर्फ आपका नल नहीं सूखेगा, फैक्ट्रीज रुक जाएंगी, पावर प्लांट्स बैंड हो जाएंगे, सप्लाई चेन्स कोलैप्स हो जाएंगी, हॉस्पिटल्स काम नहीं कर पाएंगे और पब्लिक हेल्थ डिजास्टर्स शुरू हो जाएंगे। पानी की कमी पूरे इकोनॉमिक सिस्टम का हार्ट अटैक है। इस डार्क पिक्चर के बाद चलिए असली सवाल फिर से पूछते हैं, क्या फ्यूचर में देश पानी के लिए अपनी आर्मीज को जंग में भेजेंगे? हमें एक कॉशियस और कूल हेडेड एनालिसिस करना होगा। पानी भले ही खुद वर्ल्ड वॉर की वजह ना बने, लेकिन पानी की कमी दूसरे बड़े डिजास्टर्स को ट्रिगर करती है। सूखे खेत सूख जाते हैं, फार्मर्स बैंकरप्ट हो जाते हैं,
अपने देश में भूखे और गरीब मिलियंस लोग अन्य देशों की तरफ मैसिव और अनस्टॉपेबल क्लाइमेट माइग्रेशंस शुरू करते हैं जहां पानी और खाना है। इकोनॉमीज कोलैप्स हो जाती हैं, सोशल अनरेस्ट होता है। शॉर्ट में, पानी फ्यूचर वॉर में फटने वाला पहला वेपन नहीं होगा, लेकिन ये अनपॉलिटिकल क्राइसिस, माइग्रेशन वेव्स और सोशल टेंशन्स का महफ्यूल होगा जो यूएस वेपन को फायर करेंगे। भले ही पानी स्पार्क ना हो, लेकिन ये वो चीज़ है जो ऊपर से नीचे तक पूरे गनपाउडर को भिगो देगी। तो क्या ह्यूमैनिटी को इस डार्क फेट को एक्सेप्ट करना पड़ेगा? क्या हमारे सामने उम्मीद की कोई किरण नहीं है? बिल्कुल है, और वो उम्मीद टेक्नोलॉजी की लैब्स से आ रही है। इजराइल जैसे देश, जहां वाटर रिसोर्सेज बहुत कम हैं, आज टेक्नोलॉजी की वजह से डेजर्ट में एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन ला रहे हैं। वो ओशन वाटर को मैसिव फैक्ट्रीज में डिसैलिनेट करके फ्रेश वाटर में बदल देते हैं। खेतों में पानी बहा देने के बजाय वो एआई पावर्ड स्मार्ट ड्रिप सिस्टम्स यूज करते हैं जो प्लांट की रूट्स को सिर्फ उतना ही पानी देते हैं जितना ज़रूरी है। वो शहरों के वेस्ट वाटर को ट्रीट करते हैं और यूज सिस्टम में वापस लेते हैं, सैटेलाइट डेटा से लीकेज को मैनेज करते हैं। यानी अगर ह्यूमैनिटी चाहे तो उसके पास साइंस और इंजीनियरिंग से इस क्राइसिस से लड़ने की इंटेलिजेंस है। जब हम सारी चीज़ों को एक साथ रखते हैं तो सबसे बड़ी सच्चाई जो हमें समझनी है वो ये है, मसाला सिर्फ प्लेनेट पर पानी कम होना या बारिश ना होना नहीं है। असली मसाला ये है कि इस पानी को कंट्रोल कौन करता है, किसकी पहुंच यूएस साफ पानी तक है और डम्स के दरवाजे कौन मैनेज करेगा। पावर उसके हाथ में है जिसके हाथ में पानी है। फ्यूचर वॉर्स शायद मैप्स पर पूरी तरह सिर्फ पानी के नाम पर ना होनी, लेकिन प्यास फ्यूचर में होने वाले बहुत से कॉन्फ्लिक्ट्स, सिविल वॉर्स और माइग्रेशन क्राइसिस की इनविजिबल असली वजह होगी। जैसे जैसे हम पेट्रोल एरा के एंड पर आ रहे हैं, ह्यूमैनिटी शायद पहली बार पानी के यूएस वाइटल, स्ट्रेटेजिक और रूथलेस मतलब को समझ रही है। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको यकीन है कि आपका शहर या देश वाटर क्राइसिस के लिए तैयार है? या आपको लगता है कि खतरा अभी बहुत दूर है? अपने आइडियाज़ और ऑब्जर्वेशंस कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। फ्यूचर के जियोपॉलिटिकल सीक्रेट्स और आने वाले क्राइसिस को एक्सप्लोर करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस ऑन करना ना भूलें।